आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। भारत में परंपरागत तरीके से नवरात्र मनाया जाता है। नवरात्र का भावनात्मक अर्थ है दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना, और नवरात्र का आध्यात्मिक अर्थ है नव या नए युग में प्रवेश करने से ठीक पहले की ऐसी घोर अंधियारी रात्रि जिसमें शिव अवतरण लेकर मनुष्य आत्माओं के पतित अवचेतन मन का ज्ञान अमृत द्वारा तरण कर देते हैं। अवतरण अर्थात अवचेतन का तरण। ऐसी तरित आत्माएं फिर चैतन्य देवियों के रूप में प्रत्यक्ष होकर कलयुगी मनुष्यों का उद्धार करती है। इस प्रकार पहले शिवरात्रि होती है, फिर नवरात्रि और फिर नवयुग आता है। महाविनाश से यह वसुंधरा जलमग्न होकर कल्पांत में अद्भुत स्नान करती है, फिर स्वच्छ होकर 9 लाख देवी देवताओं के रूप में नौलखा हाल धारण करती हैं। नवरात्र का पहला दिन दुर्गा देवी के रूप में माना जाता है। वह शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। बताया जाता है कि यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए पर्वत की पुत्री पार्वती या शैलपुत्री के नाम से शंकर की पत्नी बनी। दुर्गा को शिव शक्ति कहा जाता है। हाथ में माला भी दिखाते हैं। माला परमात्मा के याद का प्रतीक है। जब परमात्मा को याद करेंगे तो जीवन में सामान करने की शक्ति, निर्णय करने की, सहन करने की, सहयोग करने की इत्यादि अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसलिए दुर्गा को अष्टभुजा दिखाते हैं। नवरात्र का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का है, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। तप का आधार पवित्रता होता है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा करना आवश्यक है। इस देवी के दाहिने हाथ में जप करने की माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। पुराणों की मान्यता है कि असुरों के प्रभाव से देवता काफी दीनहीन तथा दुखी हो गए थे, तब देवी की आराधना करने लगे। फलस्वरूप देवी चंद्रघंट प्रकट होकर असुरों का संहार करके देवताओं को संकट से मुक्त किया। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र, 10 हाथों में खड़ग, शस्त्र, बाण इत्यादि धारण किए दिखाए जाते हैं। चंद्रघंटा देवी की सवारी शक्ति का प्रतीक सिंह है, जिसका अर्थ है शक्तियाँ अष्ट शक्तियों के आधार से शासन करती हैं। नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांड के रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यह खून पीने वाली देवी है। कली पुराण में देवी की पूजा में पशु बलि का विधान है। इसी मान्यता के आधार पर देवियों के स्थान पर बलि प्रथा आज भी प्रचलित है। वास्तव में हमारे अंदर जो भी विकारी स्वभाव और संस्कार हैं, उस पर विकराल रूप धारण करने अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करके मुक्ति पाना है। नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि यह ज्ञान देने वाली देवी है। इनकी पूजा करने से ही मनुष्य ज्ञानी बनता है। यह भी बताया गया है कि स्कंद माता की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर समेत यक्ष, किन्नरों और दैत्यों ने भी की है। नवरात्र के 6ठे दिन देवी कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। कत एक प्रसिद्ध महर्षि बताए जाते हैं, जिनके पुत्र कात्य ऋषि थे। इनके ही गोत्र से महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुआ। महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था, उस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन ने किया था, और इस कारण ही यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका वाहन सिंह दिखाया जाता है। नवरात्र के 7वें दिन देवी काल रात्रि के रूप में पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग काला और सिर के बाल रौद्र रूप में बिखरे हुए दिखाए जाते हैं। इनका वाहन गधे को दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि कलयुग में एक सामान्य गृहस्थ की हालत प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए गधे जैसी हो जाती है, और जब वह गधा अपने मन बुद्धि से काल रात्रि जैसी देवी को बिठा लेता है, तो देवी उस गृहस्थ को परिस्थितियों से पार निकाल ले जाती है। नवरात्र के 8वें दिन देवी महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि कन्या रूप में यह बिल्कुल काली थी। शंकर से शादी करने हेतु अपने गौरव वर्ण के लिए ब्रह्मा की पूजा की,
तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे काली से गौरी बना दिया। इनका वाहन वृषभ बैल दिखाया जाता है, जो कि धर्म का प्रतीक है। नवरात्र के 9वें दिन देवी सिद्धाई के रूप में पूजा की जाती है। कहा गया है, सिद्धाई वह शक्ति है जो विश्व का कल्याण करती है, जगत का कष्ट दूर कर अपने भक्त जनों को मोक्ष प्रदान करती है। इस तरह 9 देवियों की आध्यात्मिक रहस्यों को धारण करना ही नवरात्रि पर्व मानना है। वर्तमान समय स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस कलयुग के घोर अंधकार में माताओं कन्याओं द्वारा सभी को ज्ञान देकर पीर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को धारण कर अब हम ऐसी नवरात्रि मनाएं जो अपने अंदर रावण अर्थात विकार हैं वह खत्म हो जाए, मर जाए। यही है सच्चा दशहरा मनाना। ऐसा दशहरा मनाएं तभी दिवाली अर्थात भविष्य में आने वाली सतयुगी दुनिया के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अब जागो, केवल नवरात्रि का जागरण ही नहीं करना है बल्कि इस अज्ञान नींद से भी जागना है। यही सच्ची नवरात्रि मानना और जागरण करना है। ऐसी नवरात्रि आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।